नाम में आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष मिले। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी अब तक की वीडियोस को देखने के लिए और भी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। देखना प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है छोटा मुंह बड़ी बात। इस सीरीज में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, प्लीज इस बात को नेगेटिव मत लीजिएगा। एक्चुअली में इस सीरीज में ये होने वाला है कि कुछ बच्चे अपने मुंह से प्रभु का नाम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तभी इस सीरीज का नाम है छोटा मुंह बड़ी बात। तो इस सीरीज में हम कुछ बच्चों को इनवाइट करेंगे ताकि परमेश्वर उनके द्वारा अपना वचन हमसे शेयर कर सके। वैसे जो लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं वो एज में हमसे बड़े हैं, तो हम लोग बड़ों को तो सिखा नहीं सकते, पर हम लोग परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा जरूर सकते हैं। सो आज की हमारी सीरीज के पहले मेहमान हैं आकर्ष कुमार सिंह। थैंक यू एरन। मैं यहोवा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि मैं उनके पवित्र ज्ञान को आप तक पहुँचाने वाला हो सकूँ। ये एक सच में एक बहुत स्पेशल बात है। अब हम पवित्र ज्ञान और बाइबल की सारी बातों की तरफ जाते हैं, और जब हम याकूब के 5वें अध्याय उसमें 7 से 8 में पढ़ते हैं तो वह ये कहता है कि सो भाइयों, प्रभु के फिर से आने तक धीरज धरो। उस किसान का ध्यान धरो जो अपनी धरती की मूल्यवान उपज के लिए बाट जोता रहता है। इसके लिए वह आरंभिक वर्षा से लेकर बाद की वर्षा तक निरंतर धैर्य के साथ बाट जोता रहता है। तुम्हें भी धैर्य के साथ बाट जोनी होगी। अपने हृदय को दृढ़ बनाए रखो, क्योंकि प्रभु का दोबारा आना निकट ही है। जैसा कि अभी हमने पवित्र बाइबल में से पढ़ा कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है, परंतु ये बात हम 2000 साल से सुनते आ रहे हैं और काफी सारे लोग इस पर शक करते हैं। मैं नहीं करता, पर कुछ करते हैं। अब हम बाइबल में से एक व्यक्ति का नाम जिसको याकूब कहते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वह यीशु मसीह में बिल्कुल भी विश्वास न रखता था, परंतु जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, यानी जब वह मरे हुए में से जी उठे, तब उसका विश्वास उनमें बन गया। जाहिर सी बात है कि वो भी यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे, परंतु वह धीरज धर के बैठे थे। यीशु ने भी हमको धैर्य रखना सिखाया है, और इसलिए जब हम यूहन्ना का 14 अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, उसमें यह लिखा है कि तुम्हारे हृदय दुखी नहीं होने चाहिए, परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास बनाए रखो। आइए अब हम कुछ समय पीछे चलते हैं। वहां पर यहोवा ने मूसा द्वारा इजरायलियों को कुछ आज्ञाएं दी हैं, और ये सारी आज्ञाएं व्यवस्था विवरण उसके 11वें अध्याय उसकी 13 से 23 और 25वीं आयत में लिखा है कि तुम्हें जो आदेश मैं आज दे रहा हूँ उसे तुम्हें सावधानी से सुनना चाहिए। यहोवा से प्रेम और उसकी सेवा पूरे हृदय और आत्मा से करनी चाहिए। यदि तुम वैसा करोगे तो मैं ठीक समय पर तुम्हारी भूमि के लिए वर्षा भेजूंगा। मैं पतझड़ और बसंत के समय की भी वर्षा भेजूंगा। तब तुम अपना अन्न, नया दाखमधु और तेल इकट्ठा करोगे, और मैं तुम्हारे खेतों में तुम्हारे मवेशियों के लिए घास उगाऊंगा। तुम्हारे भोजन के लिए बहुत अधिक होगा। किंतु सावधान रहो कि मूर्ख ना बनाए जाओ। दूसरे देवताओं की पूजा और सेवा के लिए उनकी ओर ना मुड़ो। यदि तुम ऐसा करोगे तो यहोवा तुम पर बहुत क्रोधित होगा। वह आकाश को बंद कर देगा और वर्षा नहीं होगी। भूमि से फसल नहीं उगेगी और तुम उस अच्छे देश में शीघ्र मर जाओगे जिसे यहोवा तुम्हें दे रहा है। जिन आदेशों को मैं दे रहा हूँ याद रखो, उन्हें हृदय और आत्मा में धारण करो।
इन आदेशों को लिखो और याद दिलाने वाले चिन्ह के रूप में इन्हें अपने हाथों पर बांधो तथा ललाट पर धारण करो। इन नियमों की शिक्षा अपने बच्चों को दो। इनके बारे में अपने घर में बैठे, सड़क पर टहलते, लेटते और जागते हुए बताया करो। इन आदेशों में अपने घर के द्वार, स्तंभों और फाटकों पर लिखो। तब तुम और तुम्हारे बच्चे उस देश में लंबे समय तक रहेंगे जिसे यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों को देने का वचन दिया है। तुम तब तक रहोगे जब तक धरती के ऊपर आकाश रहेगा। सावधान रहो कि तुम उस हर एक आदेश का पालन करते रहो जिसे पालन करने के लिए मैंने तुमसे कहा है। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसके बताए सभी मार्गों पर चलो और उसके ऊपर विश्वास रखने वाले बनो। जब तुम उस देश में जाओगे तब यहोवा उन सभी दूसरे राष्ट्रों को बलपूर्वक बाहर करेगा। तुम उन राष्ट्रों से भूमि लोगे जो तुमसे बड़े और शक्तिशाली हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं होगा। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उन लोगों को तुमसे भयभीत करेगा जहां कहीं तुम उस देश में जाओगे। ये वही है जिसके लिए यहोवा ने पहले तुमको वचन दिया था। इस वचन से अब हमको ये पता चलता है कि यहोवा हमको वर्षा प्रदान करता है, परंतु ये वर्षा कोई मामूली वर्षा नहीं है। ये पवित्र आत्मा की वर्षा है, ज्ञान से भरी हुई। अब जब हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की वर्षाएं आती हैं, एक होती है शुरुआती वर्षा जो सर्दियों से पहले आती है, और होती है एक अंतिम वर्षा जो सर्दियों के बाद आती है। अंतिम वर्षा जो है वो कटाई के समय के आती है। तो जब यीशु मसीह कटने के बारे में बात करते हैं, वह तब का समय है जब हमारे हृदय की जो स्थिति है उसके बारे में बताया जाता है। हमारे पास दो तरह की वर्षा है, एक है शुरुआती वर्षा, एक है अंतिम वर्षा। शुरुआती वर्षा ये तब का समय है जब यहोवा ने हमको 10 आज्ञाएं दी थी मूसा के द्वारा। ये सर्दियों से पहले था, अक्टूबर से नवंबर तक। और अंतिम वर्षा वह है सर्दियों के बाद, मार्च से जून के बीच में। ये हमारे कलीसिया के इस समय को दर्शाता है, अंतिम समय को दर्शाता है। आइए अब हम वचन में से मत्ती का 9वां अध्याय उसकी 17वीं आयत को पढ़ते हैं। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, नहीं तो मशकें फट जाती हैं और दाखरस बहकर बिखर जाता है और मशकें भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए लोग नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं, जिससे दाखरस और मशक दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। अब इस वचन के बाद हमें पता चलता है कि हम मशकें हैं और वह दाखरस यहोवा का ज्ञान और पवित्र आत्मा है। तो ये हम उनके नए ज्ञान को अपनी पुरानी मशकों में नहीं रख सकते, अपने पुराने हृदय, अपने पुराने शरीर में नहीं रख सकते। इसके लिए इस सारे वचनों के बाद हमारे अंत में हमारे पास काफी सारे प्रश्न आते हैं। उनमें से एक है कि हम अपने ऊपर वर्षाएं कैसे लाएं, जो दूसरी वर्षा है, अंतिम वर्षा, वो कैसे आएगी। तो जब यिर्मयाह 3:3 पढ़ते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि वहां पर लिखा गया है, तुमने पाप किए अतः वर्षा नहीं हुई, बसंत समय की कोई वर्षा नहीं हुई। बाइबल में लिखा है कि हमको राजा बारिश देता है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है कि ये बारिश हम अपने ऊपर कैसे लाएं। तो इसके लिए होशिया 6:3 में लिखा है कि हम खुदावंद से ये बारिश मांग सकते हैं, और जकारिया 10:1 में लिखा है कि वह हमें वर्षा देता है। यीशु कहते हैं कि हमें प्रार्थना तब तक करनी चाहिए जब तक हमें यहोवा का वादा ना मिल जाता। वादा का मतलब है होली स्पिरिट। वीडियो को एंड करने से पहले हमारे पास जो पहले 2 वर्षाएं थी हम उनको फिर से देख लेते हैं। तो पहली वर्षा में यहोवा ने जब 10 हुक्म मूसा को दिए थे, उस समय बीज बो दिया गया था। और जो अंतिम वर्षा है ये उस समय की वर्षा है जब फसल उग चुकी है। अब इस समय 2 तरह की फसलें हैं, एक है सूखी फसलें और एक है उगी हुई फसलें। तो यहोवा जो है वो
अच्छी फसलों को ऊपर ले जाएंगे और जो सूखी फसलें थी उनको काट कर नर्क में डाल देंगे, आग में जला देंगे। तो मैं तो नहीं चाहता कि मैं उस फसल में से हूँ और ना ही आप चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस सूखी फसलों की प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने ऊपर पवित्र आत्मा की जो वर्षा है, अंतिम वर्षा है, उसको अपने ऊपर लें। तो आइए हम इस वर्षा को अपनी ओर लाएं और यहोवा का धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, सचमुच में परमेश्वर ने बहुत अच्छा वचन शेयर किया है हमारे साथ। आई होप आप लोगों को ये मैसेज बहुत अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज दूसरों के साथ भी इस मैसेज को शेयर कीजिएगा। और अगर आप आकाश की तरह चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे परमेश्वर का वचन शेयर करना तो भी वेलकम। परमेश्वर के नाम में आप सबको बहुत ज्यादा बरकत मिले। आमीन।